अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। अभी सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और बोर्डिंग वगैरह मैंने करा लिया है। फ़्लाइट में अभी भी 2 घंटे है, तो मेरे पास अलमहा वीआईपी लाउंज का एक्सेस है। मैंने कहा क्यों ना उसको जो है ना यूज़ कर ले और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले, उसके बाद चलते हैं फ़्लाइट में। सो ये है अलमहा लाउंज। अलमहा लाउंज इज़ वन ऑफ द वीआईपी लाउंज इन हमद एयरपोर्ट, जहाँ पर आप आराम से बैठ के अपने फ़्लाइट का वेट कर सकते हैं। अभी चूँकि सुबह का टाइम है तो ब्रेकफास्ट का बूफे लगा है और खाना पीना तकरीबन 24 आवर्स यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्लीपिंग रूम भी है जहाँ पर आप आराम से सो सकते हो, और फैमिली रूम है अगर आप फैमिली के साथ बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो। और मज़े की बात यह कि यहाँ पर शावर भी है, फ्री वाईफाई ऑल द टाइम, और सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू स्पेंड सम टाइम हियर। ये था अलमहा लाउंज। और अभी हम बात करते हैं अज़रबैजान के वीज़े के बारे में। अज़रबैजान का जो वीज़ा है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लेना इजी है बाकी ममालिक की बनस्बत। 3 किस्म के वीज़े हैं, एक है ई वीज़ा, और दूसरा है स्टिकर वीज़ा, और तीसरा वीज़ा है ऑन अराइवल। तो सबसे पहले बात करते हैं ई वीज़ा के बारे में। ई वीज़ा ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, खुद ही बहुत इजी फॉर्म है, और $26 उसके पे करने होते हैं क्रेडिट कार्ड से, और तकरीबन 24 आवर्स में जो है ना उसके अप्रूवल आ जाता है। दूसरा है स्टिकर वीज़ा। स्टिकर वीज़ा उसमें आपको अलग से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, जिस तरह होटल बुकिंग हो गया, फ़्लाइट कंफर्मेशन वगैरह, और वो फॉर्म जो है ना वो ख़ुद फिल करना होता है बैंक में उसके पैसे जमा करके। तो फिर आपने एम्बेसी जाना है, एम्बेसी में सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे पासपोर्ट समेत। फिर उसका जो है ना आपको ईमेल या मैसेज आएगा कि आपका पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए। तो उसमें जो है ना आपको वो स्टिकर वीज़ा वो आपको पासपोर्ट पर मिल जाता है। और तीसरा है वीज़ा ऑन अराइवल। तो वीज़ा ऑन अराइवल उसमें अगर आपके पास गल्फ़ का इकामा है किसी भी मुल्क का, जिस तरह कतर, यूएई और सऊदी वगैरह का हो गया, तो उस पर आपको जो है ना वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। और अगर आपके पास यूके यूएसए का वीज़ा है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, उसके ऊपर भी आप वीज़ा ऑन अराइवल जो है ना आप अवेल कर सकते हो। लेकिन चूँकि हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैंने कहा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो इसीलिए मैंने पहले से एक हफ़्ता पहले तकरीबन ई वीज़े के लिए अप्लाई किया, और वो इजीली जो है वो मुझे 24 आवर्स में वो मिल गया। जी दोस्तों, अभी मैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहा हूँ, और बोर्डिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं, जो चेक इन था मेरा, क्योंकि मैं कतर से जा रहा हूं तो इजी था, काफ़ी इजी चेक इन था। उन्होंने सबसे पहले रिटर्न टिकट पूछा है मेरे पास यूएस का वीज़ा था, तो उस बंदे ने जो था पहले मेरा यूएस का वीज़ा स्कैन किया। मैंने कहा भाई मेरे पास अज़रबैजान का ई वीज़ा है, तो मैं इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ। और ख़ैर उसके बाद उसने जो है वो रिटर्न टिकट मांगा। रिटर्न टिकट भी मेरे पास था ऑलरेडी, और हाँ होटल बुकिंग भी पूछ लिया, तो बस यही था। और आईडी, हाँ क्यू आईडी, तो ये 3-4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपका जो है क्यू आईडी, रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग, और कौन सा वीज़ा आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। अभी वेटिंग एरिया में आ गया हूँ मैं, और अभी भी तकरीबन 1 घंटा है फ्लाई करने में। तो थोड़ा सा मैं आपको ये वेटिंग एरिया दिखा दूँ। तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट है, और कई दफ़ा जो है ना ये बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीत चुका है। सहूलियात के अतबार से जो है ना इसमें कोई भी कमी नहीं, यहाँ पर हर किस्म के सहूलियात जो है वो मौजूद है। जैसे कि अभी हम वेटिंग एरिया में है, तो अगर आपके पास आपने नेट वगैरह यूज़ करना है तो ये देखो, हाँ आप नेट वगैरह यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये आपका कीबोर्ड, माउस वगैरह सब कुछ है। आपने कुछ नेट पे सर्च करना है, या आपको इमरजेंसी में इंटरनेट की ज़रूरत है, आपके पास फ़ोन वगैरह नहीं है, तो यहाँ से जो है ना आप यूज़ कर सकते हो। और ये यहाँ का वेटिंग एरिया है। इंस्टॉलमेंट अच्छा, मेरा यहाँ से जो फ़्लाइट है वो है एयर अरेबिया का। पहले हमने शारजा में स्टे करना है, और वो ना होने के बराबर है, तकरीबन 1 घंटे का स्टे है वहाँ पर।
और दोहा से फ़्लाइट है शारजा के लिए, तो तकरीबन 1 घंटा और 5 मिनट का, फिर वहाँ पर 1 घंटा स्टे है और उसके बाद शारजा से जो है बाकू, तो बाकू का जो फ़्लाइट है वो मेरे ख़्याल में 3 घंटे का है। हाँ, ये अभी अंदर के मनाज़र है। ऊपर ये इमिग्रेशन वाला एरिया है और नीचे ये लगेज कलेक्शन की जगह है। अभी वेट कर रहे हैं अपने बैग का। तो ये बाकू एयरपोर्ट का बाहर वाला एरिया है और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम अज़रबैजान के कैपिटल सिटी बाकू में पहुंच गए हैं और ये है हमारा कंट्री नंबर 12। सो इमिग्रेशन यहाँ का काफ़ी इजी था। पासपोर्ट देखा है और होटल बुकिंग और उसके अलावा वहाँ रिटर्न टिकट पूछा है बस, और फिर स्टैंप लगवा के बाहर हम आ गए हैं। तो अभी हम होटल जा रहे हैं। मैंने booking.com से जो है होटल बुक किया है, वहाँ पर चल के मैं आपको होटल भी दिखाता हूँ। दूसरा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है बोल्ट टैक्सी का एक एप्लीकेशन है बोल्ट के नाम से। तो वो काफ़ी सस्ता भी है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है और कहीं से भी उसका जो है ना आप राइड बुक कर सकते हो, इजीली मिल जाता है। जी, तो ये हमारा रूम है 4 नाइट्स स्टे के लिए। आगे देखते हैं यहाँ से कुछ व्यू है कि नहीं है। हाँ, व्यू तो है लेकिन अभी अंधेरा है। सो दिस इज़ द रूम, टीवी वगैरह और ये चाय शाय का सामान है, बैठने की जगह है, वॉशरूम। हाँ, वॉशरूम भी ठीक है, सही है। तो ये होटल हमें मिला है 400 रियाल का 4 नाइट्स के लिए और सही है। इस प्राइस में ऐसा वाला रूम जो है ना ज़बरदस्त है, ठीक है। की नमाज़ पढ़ ली और अभी काफ़ी भूख लगी है तो बाहर जाना है, कुछ खाना है। और एक और चीज़ मैंने अभी एक्सप्लोर किया है, मुझे नहीं पता था, ये है रूम के अंदर जो है ये बैल्कनी भी है। यहाँ पर आवाज़ आ रही थी तो मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, वो डोर ओपन था। ये यहाँ की बैल्कनी है। तो ये था, आपने रूम टूर भी देख लिया हमारा बाकू का और आगे का जो प्लान है या बाकू में हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, व्लॉग काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।